मणिपुर पर सदन में 4 मिनट बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार पर निकल गए। और जब राहुल गांधी ने मणिपुर पर सवाल किया तो भाजपा मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर भारतीय सेना तक को अपमानित कर डाला। इसके बाद क्या था, बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने जबरदस्त लताड़ लगाई है तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के पॉपुलर अखबारों ने फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापकर कथित खूब बेइज्जत किया है। तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मणिपुर के अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को लेकर क्या छापा है वो दिखाते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए बीबीसी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी के भाषण पर मणिपुर के अखबारों में क्या छपा है। तो मणिपुर के अखबार बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। आप जानते हैं कि मणिपुर के हालात कैसे हैं, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी पीएम मोदी को लेकर ये अखबार छापना बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। अंग्रेजी से लेकर मणिपुर के अखबारों में बवाल मचा हुआ है। बाकायदा पीएम मोदी की तस्वीरें लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। अब क्या छपा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि मणिपुर की स्थानीय भाषा में छपने वाले पोक ना फार्म अखबार ने अपने पहले पन्ने पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ बड़ी हेडलाइन में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ कुछ मिनट बोला, 4 मिनट बोला। 4 मिनट मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव था और सिर्फ 4 मिनट मणिपुर के लिए निकाले। आगे देखिए इसमें लिखा है कि इस अखबार के अनुसार मणिपुर हिंसा को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब भी कई इलाकों में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही मिनट बोला। आगे देखिए एक और अखबार है, इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री के इस भाषण पर राजधानी इम्फाल से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक द पीपुल्स क्रॉनिकल ने अपने पहले पन्ने पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ बड़ी हेडलाइन में लिखा है कि पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि जब मणिपुर पर नहीं बोला तो विपक्ष वहां से उठकर चला गया। इसी अखबार में अखबार की एक छोटी अर्थात सब हेडलाइन में लिखा है कि पीएम के भाषण के पहले 90 मिनट में मणिपुर का जिक्र नहीं था, यानी कि 90 मिनट बोलते रहे, 90 मिनट तक मणिपुर पर नहीं बोला, उसके बाद सिर्फ 4 मिनट बोला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर अच्छे से समझ रहा है कि किस तरीके से कथित तौर पर विश्वासघात किया जा रहा है। शांति का सूरज उगेगा, मोदी जी दावा तो कर रहे हैं, कार्रवाई होगी, मोदी जी दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दावे से इतर सदन में क्या किया है इस पर सबकी नजरें हैं। आगे आपको और दिखाती हूँ। आगे एक और अखबार है, देखिएगा ये फेमस अखबार है, पॉपुलर अखबार है मणिपुर के। देखिए इसमें लिखा है कि वही इम्फाल फ्री प्रेस नामक अंग्रेजी अखबार ने पीएम मोदी के भाषण को अपनी प्रमुख सुर्खियां बनाते हुए मणिपुर में शांति लाने के प्रयास जारी नामक हेडलाइन दी है। तो प्रयास तो कब से किए जा रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, प्रयास जारी है, प्रयास जारी है और प्रयास ही जारी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे मणिपुर के अखबारों ने, इन पॉपुलर अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया है। अभी कुछ ही दिनों पहले द टेलीग्राफ ने भी, आपको याद होगा कि छापा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था सदन में वो आए बाएं साएं दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार है कि सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है। गोदी मीडिया किस तरीके से खबरों को दबा रहा है, मणिपुर पर सवाल करने में गला सूख जा रहा है, आप जानते हैं, लेकिन मणिपुर के अखबार और बड़े अखबार ये समझते हैं कि क्या चल रहा है। विदेशी अखबार तक मणिपुर को लेकर छाप रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किस तरीके के रवैये पर उतर आई है इसके लिए मैं आपको पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनाती हूँ। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, एक सवाल किया था और मणिपुर पर पुख्ता सॉल्यूशन की बात की थी। राहुल गांधी ने क्या कहा था, पहले उनका बयान सुनिए, फिर बीजेपी की तरफ से क्या शर्मनाक जवाब निकलकर सामने आया है उस पर आते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि अगर मोदी जी चाहें तो भारतीय सेना 2 दिन में मणिपुर की हिंसा को रोक सकती है। 2 से 3 दिन
लगेंगे। लेकिन मोदी जी तो चाहते ही नहीं हैं, वो चाहते हैं कि मणिपुर जले, तो मणिपुर जल रहा है। राहुल गांधी प्रॉपर सोल्यूशन की, पुख्ता सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मणिपुर में हिंसा रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपाई मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उनका भी बयान सुनिए। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि मणिपुर में सेना से कुछ हल नहीं हो कर सकती, राहुल के खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। इनका कहना है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता है, और जो सेना है वो किसी तरह का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाल सकती है। तो सेना किस काम की है, और सेना कुछ नहीं कर सकती है, ये एक मुख्यमंत्री कहे तो शोभा नहीं देता है। फिलहाल आगे का क्या बयान है वो भी सुनिए। इसमें लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मणिपुर संघर्ष में भारतीय सेना कुछ नहीं कर सकती, शर्मानी चाहिए। आगे लिखा है कि मणिपुर की समस्याओं का समाधान गोली से नहीं, दिल से होना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सेना केवल अस्थायी समाधान ही दे सकती है। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना मणिपुर में हिंसा रोक सकती है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि समाधान सेना नहीं निकाल सकती है, समाधान दिलों से निकलेगा। तो अभी तक जब इतना समय बीत गया है तो ये दिलों से समाधान आप क्यों नहीं निकाल पाए जब आप ही की सरकार चल रही है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि ये वही समाधान है जैसे कोरोना थाली बजाकर भगा रहे थे, उसी तरीके से आप देखिए कि हिंसा को खत्म करने के लिए दिलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कथित तौर पर घटिया बयानबाजी तक से परहेज नहीं करते हैं। फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा का एक तरफ बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी के चहेते हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय सेना का अपमान किया है। हेमंत ने कहा कि आर्मी कुछ नहीं कर सकती। ये पहली बार नहीं जब बीजेपी नेताओं ने सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाए हों। खुद नरेंद्र मोदी सेना को कमजोर बता चुके हैं, देशद्रोह इनके खून में है। तो 2013 में नरेंद्र मोदी का किया गया एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वी आर फेसिंग मैनी अ क्राइसिस, इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ आर आर्मी, यानी कि आर्मी की कमजोरी के चलते हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब का ट्वीट है, वहीं दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब शय इन लोगों को कहां से मिलती है। इस तरह के शर्मनाक बयानों पर आप क्या सोचते हैं, जो अखबारों में छापा गया है उसकी हेडिंग पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।